इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अब जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर दें। इतनी बेइज्जती अगर गली के डॉगी की भी हो तो वो भी जूतियां छोड़कर भाग जाए। जानवरों की भी कोई अना होती है, लेकिन लगता है इस कठपुतली हुकूमत में इतनी सी भी गैरत, हया और शर्म नहीं बची जितनी इनकी इस सिलसिले में रुसवाई हुई है। इन्हें जूतियां क्या, कपड़े भी छोड़कर और इस्तीफे देकर भाग जाना चाहिए। इतनी सुबकी के बाद ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और इस रुसवाई में बराबर के शरीक हैं पीपल्स पार्टी वाले। बिलावल और नवाज शरीफ एक लेवल पर जाकर जलील हुए हैं और अब दोनों अपना अपना मुंह छुपाते फिरे हैं। इन नाम निहाद और जाली जमहूरियत की चैंपियन जमातों ने पक्का प्रोग्राम बना लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, लेकिन इनके ऊपर एक और आईनी कोर्ट होगा जिसका चीफ जस्टिस काजी फायजीसा होगा। मंसूर अली शाह की अदालत का जो फैसला भी किसी को पसंद नहीं आएगा उसके खिलाफ अपील आईनी कोर्ट में जाएगी और वहाँ से अपना मनपसंद फैसला हासिल कर लिया जाएगा। काजी को पाकिस्तानियों के सरों पर मुसल्लत करने के लिए ये प्लान बनाया जा रहा था। कभी ये कहते हैं कि हमें मुसविदा रात को मिला, कभी कहते हैं कि ये कच्चा मुसविदा है और कभी कहते हैं कि अभी मुसविदा तैयार होने वाला है। इन्हें खुद भी नहीं पता कि कहाँ क्या कुछ तैयार हो रहा है। ये इस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटने में इतने मसरूफ हैं कि इन्हें याद ही नहीं कि ये सियासतदान है जो जमहूर की कुव्वत से मुंतखब होकर असेंबली में पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि ये जमहूर के दरमियान अपनी हैसियत खो चुके हैं, इसलिए इन्हें अब जमहूर की परवाह रह भी नहीं गई। इन्हें पता चल गया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ही चढ़कर कुर्सी पर बैठेंगे, इसलिए इस तरह की घटिया तरामीम करने पर राजी हो गए। इनके दिलों में ये खौफ पैदा हो गया है कि अवाम तो अब हमें कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, लिहाजा हम बिला चूंच रहा उनकी बात मान लें जो हम ही हुकूमत में ला सकते हैं। इसीलिए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इन तरामीम के जरिए अवाम की पुश्त पर शबखुन मारा है। तमाम तर नाकामी के बाद अब हुकूमत को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा है, इसीलिए चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन की बातें सुनने को मिल रही हैं। अटॉर्नी जनरल हो या कोई भी अक्लमंद इंसान, वो यही मशवरा देगा कि आपका नुकसान तो बहुत हो गया है, लेकिन मजीद किसी नुकसान से बचने के लिए हमें मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। 13 सितंबर तक इस बेहैसियत हुकूमत को भी नहीं पता था कि आईनी तरमीम है क्या। इनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि इनसे आईनी तरमीम के लिए मुशावरती कर ली जाए। इस तमाम सिलसिले में नवाज शरीफ साहब की सियासत भी कम्प्रोमाइज हो गई और जिले तलक से इनका मुकद्दर बनी। अब अटॉर्नी जनरल ने इस हुकूमत को मशवरा दिया है कि मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दें। ये ना हो वकला की ताकत पर वो खुद ही चीफ जस्टिस बन जाएं और आपको उसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़े जिस तरह की मुश्किलात का सामना इमरान खान और पीटीआई को काजी फायजीसा की जानिब से करना पड़ा। असद अली तूर ने इस सिलसिले में क्या खबरें दी, जाने के लिए ये वीडियो क्लिप देखें। तो मुसवदा इनको 13 सितंबर बरोज जुमा शाम को मौसूल हुआ था हुकूमत को और ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुसवदा भेजा गया था इनको, ठीक है। यानी कि 13 सितंबर तक जुमे की शाम तक इस हुकूमत को भी नहीं पता था कि ये क्या आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि आपकी हैसियत क्या है। ये हुकूमती पिट्ठू सिर्फ इसलिए डरते हैं कि कल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो इनका काम खराब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह भी इनके साथ वही सलूक करेंगे जो काजी ने इमरान खान के साथ किया और उन्हें हर कदम पर नुकसान पहुंचाया। हुकूमत पुरवकार तरीके से मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दें तो बेहतर है, वरना हुकूमत शायद दरिया में रहकर मगरमच्छ से मजीद बैर नहीं रख सके और बैर रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीफ जस्टिस अवामी रजामंदी से चीफ जस्टिस बनने जा रहा है और जिसके साथ अवाम की रजामंदी हो वही इस जमहूरी दौर में सिकंदर कहलाता है। जिस तरह खान अपनी कौम का सिकंदर है। समझने की बात है कि आईनी तरामीम कर कौन रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन हारा है, जिनको जाली इक्तिदार से नवाज कर कुर्सी पर बिठाया गया है। और आखिर ये तरामीम कर क्यों रहे थे? क्योंकि इन्होंने एक जज का रास्ता रोकना है। जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना था, क्योंकि इन्हें लगता है कि इंसाफ की कुर्सी पर भी उसे ही बिठाया जाए जो इनका अपना बंदा हो। हुकूमत समझती है कि मंसूर अली शाह हमारा बंदा नहीं है। आईनी तरमीम को पास करवाने में नाकामी के बाद अब बिलावल कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बेचारा हर चैनल पर इंटरव्यू देकर ऐलान करता फिर रहा है कि अगले चीफ जस्टिस तो हैं ही मंसूर अली शाह। बिलावल फिर इतना बताएं कि अभी तक इनके चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि काजी फायजीसा के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन 3 माह पहले जारी कर दिया गया था। बिलावल ने इन तरामीम को पास करवाने के लिए आखिर दम तक अपनी कोशिशें जारी रखी, मगर वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बिलावल के बकौल तरमीम का मुसविदा हतमी नहीं था, तो फिर छुट्टी के दिन आधी रात को पार्लियामेंट का इजलास क्यों बुलवाया गया था? बिलावल, मोहसिन नकवी और दूसरे बाग बाग कर मौलाना से वोट मांगने क्यों जा रहे थे? और अगर मौलाना मान चुके होते तो अब तक ये तरामीम हो चुकी होती। बिलावल अब खिसियानी बिल्ली बनकर अपने खंबे नोच रहा है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत को एहसास हो गया है कि इनसे शदीद तरीन सियासी गलती हो गई है, इसलिए अब ये सारे ही जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। इसीलिए तो अटॉर्नी जनरल भी मजबूर होकर हुकूमत को मशवरा दे रहा है कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर दें। मौलाना के कानूनी माहिर ने मौलाना को मुसवदे में मौजूद 8वीं तरमीम के बारे में बताया, जिसके इस्तफसार पर बिलावल ने मौलाना से कहा, मजबूरी है हमारी।
एस्टैब्लिशमेंट ने खुद ही तरामीम तैयार करवा कर इनके हाथों में थमा दी, क्योंकि इनकी इतनी औकात भी नहीं है कि इनसे तरामीम बनवाई जाती या इनके साथ मशवरा ही कर लिया जाता। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ऐन वक्त पर जुमे को हुकूमत को ये मुसविदा दिया गया। मियाँ साहब की सियासत का इतना भयानक अंजाम सोचा नहीं था। अब इन तरामीम के खुड्डे लाइन लगने के बाद हमें यकीन है कि एक बार फिर आइन की बालादस्ती होगी। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जल्द होगा और हुक्मरानों ने 100 छितर और 100 प्याज खाकर ये काम करना है, क्योंकि इन्हें मेंगने डालकर दूध देने की आदत है। काजी साहब ने गुज़िश्ता साल 17 सितंबर के दिन अपनी बीवी को साथ खड़ा करके हलफ उठाया और फिर इनके दौर में खवातीन की बदतरीन तुहीन की गई, मारा गया। वकला दुरुस्त कह रहे हैं कि वाकई काजी दौर बदतरीन स्याह दौर था और आज काजी फार्म 45 पर शर्मनाक रिमार्क्स दे रहे थे। शर्म इनको मगर नहीं आती, हरगिज नहीं आती और जरा भी नहीं आती। जस्टिस बंदयाल दौर में पीडीएम हुकूमत को अदालत से मसाइल का सामना था। हुकूमत इनके मुकाबले में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाई ताकि 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी, जिसमें जस्टिस बंदयाल, काजी फायजीसा और सरदार तारिक मसूद शामिल होते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्टे दिए रखा। जस्टिस बंदयाल चले गए, जस्टिस काजी आए तो फुल कोर्ट ने ये वाला कानून बरकरार रखा। कमेटी में चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। हुकूमत को अब इस ऑर्डिनेंस की वजह से मसाइल का सामना है तो सदारती ऑर्डिनेंस से कानून बदलने जा रहे हैं। 3 रुकनी कमेटी में फिर तब्दीली होगी। कानून साजी का एक बुनियादी उसूल है कि बदनीयती नहीं होनी चाहिए। यहाँ हर तरफ बदनीयती ही बदनीयती है। साबिक सदर रावलपिंडी बार एसोसिएशन कहते हैं कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को तस्लीम नहीं करेंगे। मुबैना तौर पर ये आईनी तरामीम से आइन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की गई, जैसा कि नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या नई मुजवजा विफाकी आईनी अदालत समेत किसी भी फोरम पर किसी भी ग्राउंड के तहत आइन की कोई शिक या तरमीम पर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। नंबर 2 फौजी अदालतों को मुकम्मल आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। किसी भी शहरी का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जा सकेगा। नंबर 3 हुकूमत की सिफारिश पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला भी नई आईनी अदालत करेगी, जिसका चीफ जस्टिस वजीर आजम मुकर्रर करेगा और बाकी सारे जजेस वजीर आजम का मुकर्रर करदा चीफ जस्टिस मुंतखिब करेगा। नंबर 4 हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए जितने चाहे जजेस विफाकी आईनी अदालत में तैनात कर सकेगी, जब तक पार्लियामेंट जजेस की तादाद और तकरीरी के तरीके का तयन न कर दे। नंबर 5 आर्टिकल 179B के इजाफे के साथ विफाकी आईनी अदालत की खाली सीट पर हुकूमत कोई रिटायर्ड जज आर्जी जज के तौर पर लगा सकता है और वो तब तक लगा रहेगा जब तक सदर तैनाती कलदम न कर दे। नंबर 6 विफाकी आईनी अदालती विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के तनाजात के केसेस सुन सकेगी। बुनियादी हुकूक के मामलात और अवामी मफाद से मुतल्लिका मामले पर हतमी फैसला भी दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत सिर्फ फौजदारी और दीवानी मुकदमात में आखिरी कोर्ट ऑफ अपील की होगी। नंबर 8 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग आईनी केसेस विफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर हो जाएंगे। नंबर 9 मुजवजा आईनी तरमीमी मुसवदे के मुताबिक आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम की जाएगी कि किसी भी हाई कोर्ट जज को सदर जुडिशल कमीशन के तय करदा दुरानिये के लिए किसी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकेगा। नंबर 10 वो जज अपनी सर्विस के हिसाब से ही सीनियर या जूनियर समझा जाएगा। ट्रांसफर होने वाला जज उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं लग सकेगा जहां उसे ट्रांसफर करके भेजा गया हो। गोया हुकूमत नापसंदीदा जजेस का तबादला कर सकेगी और उनका चीफ जस्टिस बनने का रास्ता रोक सकेगी। नंबर 11 मुल्क भर की तमाम अदालतें बशमूल सुप्रीम कोर्ट, हुकूमतें और इदारे विफाकी आईनी अदालत की मदद करने के पाबंद होंगे। नई कायम होने वाली विफाकी आईनी अदालत के पास हर किस्म के रिव्यू का इख्तियार पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत होगा। नंबर 12 विफाकी आईनी अदालत के अलावा किसी और अदालत के पास खुफिया एजेंसियों के काम, तरीकेकार और मामलात को देखने का कोई इख्तियार नहीं होगा। नंबर 13 विफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी रिव्यू कर सकेगी और इसका फैसला तमाम अदालतों समेत सुप्रीम कोर्ट पर भी बाइंडिंग होगा। अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दरमियान दायरे इख्तियार का मसला पैदा हुआ तो उसको विफाकी आईनी अदालत ही तय करेगी। इन मुजवजा तरामीम के बाद तमाम अदालती निजाम धड़ाम से मुंह के बल गिर जाता, सुप्रीम कोर्ट उज़्वे मुअत्तल बनकर रह जाता। इस निजाम में वजीर आजम की मर्जी से आईनी अदालत का जज मुकर्रर किया जाएगा और इसीलिए जो जज वजीर आजम की मर्जी से चीफ जस्टिस लगेगा वो फैसले भी उसी की मर्जी से करेगा। खान की कहीगी एक एक बात सच साबित हो रही है। इमरान खान ने कहा था कि वो मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, मैं सिर्फ उनके रास्ते में खड़ा हूँ। खान को जिंदान में कैद करके ये समझ रहे हैं कि ये अब जो चाहे मन मर्जी करके कवानीन बना लें। इस हुकूमत के तमाम गलत फैसलों और करतूतों को अब तक सिर्फ अदालतों में ही चैलेंज किया जा सका है। फार्म 47 की हुकूमत को खतरा भी सुप्रीम कोर्ट और दीगर ईमानदार जजी से है, इसीलिए ये तरामीम की जा रही थी ताकि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने काबू में कर लिया जाए और फिर जितनी चाहे अवाम के वोट पर डकैती मारकर जाली हुकूमतें तश्कील दी जाएं और कोई पूछने वाला नहीं हो। इन चोरों ठगों के लिए आईनी अदालत उतनी ही जरूरी है जितना जरूरी सांस लेना, वरना अवाम में इनकी सियासत खत्म हो गई है। और अब तरामीम का मुसविदा लीक होने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की असलियत भी खुलकर लोगों के सामने आ गई है। अवाम के दिलों में इनके खिलाफ नफरत में खूब इजाफा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।